हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंजे सियोयून से कहता है, क्या तुम्हें मैन पसंद है? यह सुनकर सियोयून के हाथ से सिगरेट छूट जाती है। इसके बाद सियोयून घबराते हुए कहता है, मैं यह देखकर योंजे उसकी तरफ देखता है। तभी योंजे की नजर सियोयून की हाथ पर जाती है। फिर योंजे सियोयून के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सियोयून मून, तुम्हें चोट लगी है? मुझे अपना हाथ दो। यह सुनकर सियोयून कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह सुनकर योंजे गुस्से में सियोयून को घूरने लगता है। फिर योंजे सियोयून के हाथ को देखते हुए कहता है, मैं समझ गया, इसलिए पहले मुझे अपना हाथ देखने दीजिए। यह बोलकर योंजे सियोयून का हाथ देखने लगता है तो सियोयून योंजे की तरफ देखकर सोचता है, मैं घबरा गया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। योंजे के अचानक क्वेश्चन से योंजे सियोयून की चोट को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है और सियोयून बताता है, यह सिगरेट की राख से बस हल्की सी जलन थी। निश्चित रूप से हॉस्पिटल जाने के लिए इनफ सीरियस नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं उसके सवालों का जवाब डाल सका, भले ही वह टेम्परेरी क्यों ना हो। फिर सियोयून आगे कहता है, क्योंकि योंजे इतना आग्रह कर रहा था तो मैं इमरजेंसी रूम चला गया। मेरे घाव को देखने के बाद डॉक्टर का रिएक्शन यह था। नेचुरली इमरजेंसी रूम बिजी नहीं था। फिर सियोयून बिना योंजे की तरफ देखे हुए कहता है, वो योंजे, मुझे मैन पसंद नहीं है। यह बोलकर सियोयून सैड हो जाता है और सियोयून के हाथ कांपने लगते हैं, तो इसलिए वह अपने हाथों को क्लिंच कर लेता है। लेकिन यह सुनकर योंजे कोई रिएक्ट नहीं करता तो सियोयून सोचता है, मैं योंजे पर एक नजर डालना चाहता था जबकि उसका ध्यान ड्राइविंग पर था। फिर सियोयून आगे कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, लेकिन हाँ, दरअसल मुझे अभी भी नहीं पता, इसलिए मुझे नहीं पता कि कहाँ से समझाना शुरू करूं। यह सुनकर योंजे उसकी तरफ देखता है। फिर सियोयून आगे कहता है, क्या तुम मुझसे यह इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया? लेकिन तुम जानते हो, अब तक मैं डेट पर जाने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो योंजे कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम अब डेटिंग शुरू करने का प्लान बना रहे हो? यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर योंजे की तरफ देखता है। योंजे आगे पूछता है, तुम किसके साथ डेटिंग का प्लान बना रहे हो? तो सियोयून कहता है, वेल ऑफ कोर्स एक गुड पर्सन। तो योंजे कहता है, फिर योंजे गुस्से में कहता है, एक गुड पर्सन। फिर योंजे स्टीयरिंग पर अपनी फिंगर से टैप टैप करने लगता है और कहता है, हम आ गए, अंदर जाओ। यह सुनकर सियोयून सोचता है, क्या वह इसे यूं ही जाने दे रहा है? फिर सियोयून उतरने के लिए जैसे ही गाड़ी के बाहर अपना पैर रखता है तो योंजे कहता है, सियोयून। यह सुनकर सियोयून पीछे मुड़कर योंजे की तरफ देखता है तो योंजे कहता है, तुम मुझसे फिर झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? यह सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है। योंजे स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि इससे मुझे सचमुच निराशा होगी। आइए इसके बारे में बाद में फिर बात करते हैं। मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझे बताने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह बोलकर योंजे वहाँ से चला जाता है तो सियोयून उसे खड़ा हुआ देखता रहता है और कहता है, हाँ। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोयून कैफे में होता है और सियोयून एक साथ चौंक जाता है तो यह देखकर लिली कहती है, ओप्पा, क्या तुम ठीक हो? फिर सियोयून कॉफी के कप की तरफ देखकर कहता है, हाँ। फिर सियोयून हंसते हुए लिली से कहता है, सॉरी। तो लिली कहती है, क्या इन दिनों आपके साथ कुछ चल रहा है? सियोयून स्माइल करते हुए कहता है, मैं मिड टर्म्स के कारण अवश्य ही थक गया हूँ और सोचता है, जब से योंजे ने मुझे बुलाया है मैं इसी कंडीशन में हूँ। फिर सियोयून अपनी फिंगर्स को देखकर कहता है, हाँ। फिर सियोयून अपनी चोट को देखकर सैड होते हुए उस बात को सोचता है जब योंजे ने कहा था, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझे बताने के लिए तैयार नहीं हो जाते। सियोयून आगे सोचता है, यदि मैं एडमिट करूंगा कि मैं ऐसा फील करता हूँ तो उसके बाद क्या होने वाला है? यह सोचकर सियोयून सैड हो जाता है। पीछे से आवाज आती है, सियोयून मून। यह सुनकर सियोयून पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ पर सेंजू खड़ी होती है। उसे देखकर सियोयून कहता है, ओह सेंजू। तो सेंजू सियोयून की तरफ स्माइल करती है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोयून कहता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया क्योंकि देर तक काम करने के दौरान मुझे भूख लग गई थी। तो सेंजू कहती है, मेरे फ्रेंड भूखे नहीं थे लेकिन मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए। वह स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू मुझे कंपनी देने के लिए। तो सियोयून स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी भूखा था। तो फिर सेंजू कहती है, मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। यह सुन
सुनकर सियोन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। तो सेंजू आगे कहती है, क्या तुम्हारा योनजे के साथ झगड़ा हुआ? यह सुनकर सियोन फ्लिंच हो जाता है। तो सेंजू फिर स्माइल करते हुए आगे कहती है, वह इन दिनों सचमुच उदास लग रहा है। तुम्हें पता है वह कैसा है? उसे नॉर्मली पर ग्लम या कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या वह अपने दोस्तों या किसी और चीज से लड़ रहा था। यह सुनकर सियोन गिल्टी फील करता है। फिर वह खाने के डिब्बे को टाइट पकड़ते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एग्जाम या किसी और चीज के कारण है, शायद मिड टर्म उस पर भारी पड़ रही है। तो सेंजू कहती है, अगर तुम्हें लगता है तो आई गेस यह पॉसिबल है। तो यह सुनकर सियोन सोचता है, क्या मैं इसे लड़ाई भी कह सकता हूँ? फिर वह सरप्राइज्ड होकर सेंजू की तरफ देखकर कहता है, ओह वह इयररिंग्स। तो यह सुनकर सेंजू अपने ईयर को टच करते हुए कहती है, तो सियोन कहता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि क्या योनजे ने तुम्हें इसे दिया था। तो यह सुनकर सेंजू कहती है, यह? तो सियोन कहता है, हाँ। तो सेंजू सरप्राइज्ड होकर पूछती है, क्या योनजे के पास यह था? तो सियोन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, यह उसके पैलेस पे था। तो सेंजू सरप्राइज होकर कहती है, उसके पैलेस पर? क्या बकवास है, उन्होंने कहा कि वह अपने पेरेंट्स को भी अपने अपार्टमेंट में एंटर नहीं करने देते। यह सुनकर सियोन सरप्राइज्ड होकर सेंजू की तरफ देखने लगता है। तो सेंजू आगे कहती है, उसने मुझे कभी भी अंदर नहीं आने दिया। फिर सेंजू नूडल्स खाते हुए कहती है, हालांकि मुझे लगता है कि उसके फ्रेंड को परमिशन है ना? यह सुनकर सियोन शॉक्ड होकर सेंजू की तरफ देखता है और सोचता है, मुझे उसी मोमेंट पर पता चल गया, वह एकमात्र अन्य पर्सन है जो योनजे के पैलेस के अंदर गया है, मैं था। योनजे के कारण मैं हमेशा अपवाद था। फिर सियोन आगे सोचता है, मैं उसका अनमोल चाइल्डहुड फ्रेंड था। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर।